बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। मंदरजा ज़ैल जो पार्ट दिए गए हैं, इनके डिनोमिनेटर जो है इनको आपने रैशनलाइज करना है, यानी रैशनल बनाना है। तो बच्चों चलते हैं पहला पार्ट, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद वो रकम हम दोबारा लिख लेते हैं, 13/4 प्लस √3। तो बच्चों इसका तरीका ये होता है रैशनलाइज करने का कि इस रकम में जो ये डिनोमिनेटर होता है इसका हमने कॉन्जुगेट लगाना होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर दो रकमों के दरमियान प्लस आ रहा है तो आपने माइनस लगा देना है, अगर माइनस आ रहा है तो प्लस लगा देना है। तो इस तरह इसका कॉन्जुगेट बन गया 4 - √3, ये कॉन्जुगेट बन गया। अब कॉन्जुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ऐसे करेंगे, ये तो हो गया कॉन्जुगेट, ऊपर लगाया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और उसी तरह नीचे रखा तो ये डिवाइड हो गया। अब हुआ ये कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को आपस में करेंगे। तो ये बन गया 13 × 4 - √3/4 प्लस √3 × 4 - √3। तो बच्चों ये ऊपर न्यूमरेटर जो है ये तो सिंप्लीफाइड हो गया, इसको मज़ीद इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों इसके ऊपर एक फार्मूला यूज़ होना है और हर सवाल में तकरीबन वही होना है जो डिनोमिनेटर पर। वो फार्मूला ये है कि किसी क्लास में आपने पढ़ा है कि अगर एक दो रकमें दो टर्म इस तरह हो, उनके दरमियान प्लस हो और फिर अगली ब्रैकेट में उनके दरमियान माइनस हो, तो प्लस और माइनस इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका स्मार्ट तरीका ये होता है कि आप ए को ए से मल्टीप्लाई करें, और प्लस को माइनस से तो माइनस हो गया, बी को बी से करेंगे तो b² बन गया। तो इस तरह a² - b² के बराबर आ जाता है ये रकम। यानी एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, दोनों तरफ रकमें वही हैं, जब मल्टीप्लाई किया तो ये a² - b² के बराबर आ गया। अब तो इसी तरह हमें ये करना है कि 13 × 4 - √3 तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा इसके मुताबिक। पहली रकम उठाई 4 तो उसका स्क्वायर बना लिया, और माइनस प्लस माइनस माइनस, और दूसरी रकम लेकर वो है √3, उसका भी होल स्क्वायर बन गया। अब बच्चों इसको अगले स्टेप में 13 × 4 - √3 ओवर। अब जब 4 को हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4 × 4 = 16 होते हैं, और ये माइनस आ गया ये वाला, और 3 √3 का स्क्वायर जो है इसमें जो होता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये रूट साइन जो होता है ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और 3 बचता है। इस तरह यहाँ से बच गया 3। अगले स्टेप में 13 × 4 - √3, और ये 16 में से 3 माइनस किया तो 13 ही मिला। अब ऊपर भी 13 है और नीचे भी 13 है, दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। तो बिल आखिर हमें 4 - √3 ये आखिरी रकम मिली, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों अब चलते हैं अगले सवाल पर।